चलिए गाइस बात करते हैं साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉर्पोरेट लिमिटेड की। अब क्यों बात करनी है इस कंपनी की? सबको दिख रहा है कि भाई कंपनी आज काफ़ी तेज़ी में है। लगभग 20% की ग्रोथ आज इस कंपनी ने की है और आज के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे चर्चित कंपनीज में से एक ये बन गई है। मैं हूं एनएससी की वेबसाइट पे और SPIC सिंबल से ये कंपनी आपको इधर देखने को मिलेगी। लगभग 20% की ग्रोथ है। अभी हम ऑरेंज ग्रीन के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट करिए, क्योंकि वो भी आज के दिन काफ़ी तेज़ी में थी। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं और सबसे पहले हम साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं कि भाई बेसिकली कंपनी करती क्या है। तो आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी के पास फर्टिलाइज़र का एक बड़ा पोर्टफोलियो है, जिसमें कंपनी यूरिया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स की सप्लाई करती है। वहीं कंपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जिनका यूज़ बड़े लेवल पे किया जाता है। अगर कंपनी के प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो तमिलनाडु में कंपनी का एक बड़ा यूरिया प्लांट है, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 6,20,400 मेगा टन है। ये प्लांट पहले नेप्था प्लस नेचुरल गैस के मिक्सर से चलता था, लेकिन कंपनी अब मॉडिफाई कर चुकी है। अपने मॉडिफिकेशन के दम पे कंपनी सिर्फ नेचुरल गैस पर ही चलाती है इस प्लांट को। ऑपरेशनल्स इशू भी कंपनी में देखने को मिले, जैसे फाइनल ईयर 2024 की बात करें तो कंपनी का ये जो प्लांट है सिर्फ 260 दिन ही चला, क्योंकि कुछ टाइम तक मशीनरी प्रॉब्लम रही। उसके बाद साइक्लोन और फ्लड की वजह से काम को रोका गया और फाइनल ईयर 2024 में कंपनी का प्रोडक्शन काफी घट गया था। अगर आप फाइनल ईयर 2022 का डेटा देखते हैं तो 6.2 लाख मेगा टन के आसपास था, लेकिन 2024 में जैसा मैंने आपको बताया मशीनरी प्रॉब्लम की वजह से और साइक्लोन की वजह से 5.2 लाख मेगा टन ही रह गया। वहीं कंपनी का जो सेल वॉल्यूम है वो भी 18% कम हो गया था, लेकिन अगर आप रेवेन्यू चेक करेंगे तो रेवेन्यू में ज़्यादा बदलाव आए नहीं, बल्कि रेवेन्यू 4% बढ़ गया। सेल कम होने के बावजूद भी रेवेन्यू 4% इसलिए बढ़ा क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स था, फर्टिलाइजर्स के प्राइस बहुत तेजी से बढ़े और 27% तक फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ गए थे, इसीलिए कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में रही। वहीं बात करें कंपनी के गैस सप्लाई प्रॉब्लम की, तो ये जो यूरिया प्रोडक्शन कंपनी करती है, यूरिया प्रोडक्शन के लिए लगभग 1.5 MMSCMD गैस चाहिए होती है, जो कि पहले कंपनी को मिल नहीं पाती थी, लेकिन अब कंपनी को ONGC और IOC की जो पाइपलाइंस हैं वहाँ से पूरा सप्लाई मिलता है। जो भी कंपनी की बैलेंस रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाती है। इतना ही नहीं, कंपनी के मार्केट पोजीशन की बात करें तो ये कंपनी तमिलनाडु और पांडुचेरी के अंदर एक लीड फर्टिलाइजर सप्लायर्स है। कंपनी ने बताया कि लगभग 12,673 EPOS डिवाइस के थ्रू ये डायरेक्ट सेल कर पाते हैं। और अगर बात करें रिसर्च एंड डेवलप की, कंपनी अभी के टाइम पे जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके साथ कंपनी का टाई अप चल रहा है। वो भी किस लिए? जो नैनो यूरिया है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए। ऐसा इसलिए कंपनी कर रही है ताकि भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके न्यूट्रिशंस डिलीवर किए जाएं एग्रीकल्चर में। वहीं अगर हम पावर एंड एग्रीमेंट की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर ग्रीन आर्म एनर्जी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और ग्रीन आर्म एनर्जी के पास लगभग 22 मेगावाट के AC सोलर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और इस एग्रीमेंट के तहत जितनी भी सप्लाई चाहिए होती है साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन को, वो ग्रीन आर्म एनर्जी उनको प्रोवाइड करती है। यानी कि साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की जो रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन है उसको ये पूरा कर देता है। इतना ही नहीं, कंपनी इन्वेस्टमेंट की भी बात करती है और नई नई इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की हुई हैं। कंपनी ने लगभग 225 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आज के टाइम पे, और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी ने तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स एंड टूटिक्रोन एल्काइल केमिकल्स रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनमें निवेश किया हुआ है। और नीचे कंपनी ने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में भी बात की हुई है। कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है वो हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे ऑर्नामेंटल और ऑर्चिड्स प्लांट्स के अंदर काम करने जा रही है। अब यहाँ पर ये ऑर्नामेंटल और ऑर्चिड्स क्या है तो आपको बताना चाहूँगा। ऑर्नामेंट एंड ऑर्चिड्स का मतलब होता है हाई वैल्यू डेकोरेटिव प्लांट्स, जो मेनली गार्डनिंग, डेकोरेशंस और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए उगाए जाते हैं। ऑर्नामेंटल्स को सजावटी पौधे भी बोलते हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं जो शो पीस डेकोरेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, रोज़ हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ट्यूलिप हो गया, हिबाकस हो गया, लिली हो गया, बोनसाई प्लांट्स हो गए, ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आते हैं। इनकी जो डिमांड है आपको अक्सर वेडिंग, होटल्स, ऑफिसेज, लैंडस्केपिंग और फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर बात करें ऑर्चिड्स की, तो ऑर्चिड्स एक तरह के डिफरेंट स्पेशल वेराइटीज़ के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं
जो अपनी ब्यूटी, डिज़ाइन और एग्जॉस्टिक लुक के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। ये हाई वैल्यू में होते हैं क्योंकि इनका जो यूज़ है वो लग्जरी डेकोरेशन, इंटरनेशनल फ्लावर ट्रेड्स में होता है। और कंपनी के दिमाग में ये बिजनेस मॉडल इसलिए आया क्योंकि जो ये ऑर्चिड प्लांट होते हैं ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में अच्छे से ग्रो करते हैं, इसलिए तमिलनाडु जैसी जगह पे ये काफ़ी सुटेबल भी रहेंगे। कहने का मतलब जो साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन कंपनी है ये फर्टिलाइजर के अलावा हॉर्टिकल्चर्स में भी एंट्री लेना चाहती है, जहाँ पर हमें कंपनी की तरफ से एक्सपेंसिव डेकोरेटिव प्लांट्स देखने को मिलेंगे। बाकी अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट ही कंपनी का काफ़ी शानदार रहा। आप देख सकते हैं जून 2025 के डेटा के हिसाब से कंपनी की जो सेल है 754 करोड़ से बढ़कर 781 करोड़ पे आ गई। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ओपीएम परसेंटेज 5% से सीधा बढ़कर 12% पे आ गया है। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 19 करोड़ से बढ़कर 67 करोड़ पे आ गया है। तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा कर रही है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तब भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी आज के टाइम पे चर्चा में इसलिए है क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्टेबल है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, यानी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसके अंदर प्रमोटर 53% के आसपास है। एफआईआई कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, 4.87% से बढ़कर 6.53% हो गए हैं। डीआईआई हमें डिक्रीज होते हुए नजर आए क्योंकि पहले वो 1.17% थे जो अब घटकर 0.30% रह गए हैं और अभी के टाइम पे 0.29% आपको डीआईआई देखने को मिलेंगे। बाकी कंपनी के अगर हम इम्पोर्टेंट रेसोर्स की बात करें तो मार्केट कैप आपकी स्क्रीन पे है, 2000 करोड़ की कंपनी है, यानी बहुत छोटी कंपनी है। और अगर आप पीई को देखेंगे तो 12 के आसपास देखने को मिलेगा, यानी कि जो कंपनी का करंट प्राइस है 101 रुपये, ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है। एक चिल्लर के दाम पे आपको कंपनी मिल रही है, ऐसा कह सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए 13% के आसपास है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आप देखिए 16% के आसपास है, जो कि एवरेज है। यहाँ पर कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है 291 करोड़ और कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर भी 5 है। बाकी कंपनी का पैज रेशो देखोगे तो वो आपको नेगेटिव नजर आएगा और नेट कैश फ्लो भी आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। लेकिन इस कंपनी की एक खासियत है कि कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, 1.47% का डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी कह सकते हैं कर्ज फ्री है, ज़्यादा कर्ज है नहीं कंपनी के पास क्योंकि डेट टू इक्विटी 0.60 है और डेट कंपनी के पास 700 करोड़ का है। आपको जरूर इधर देखने को मिलेगा कि कंपनी 2000 करोड़ की और 700 करोड़ का कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कंपनी ने इक्विटी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं लिया हुआ है और डेट टू इक्विटी 0.60 है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी चलती रहीं तो ये डेट टू इक्विटी 1 के ऊपर चला जाएगा, जो कि कंपनी को नेगेटिव बना सकता है। फिलहाल ये कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज हैं। वहीं मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पर अगर हम कंपनी का सेल क्वांटिटी और बाय क्वांटिटी देखते हैं यानी कि ऑर्डर बुक देखते हैं तो सेल क्वांटिटी 1 लाख के आसपास है और जो बाय क्वांटिटी है 5 लाख के आसपास है, यानी बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, तो और अच्छी हलचल हमें कंपनी में आगे देखने को मिलने वाली है। मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने इधर भी साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन खोला हुआ है। अब मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ तो मुझे देखने को मिलेगा कंपनी का वॉल्यूम। आप इधर देखिए एक ऐसी कंपनी जो 7-7 लाख का वॉल्यूम ट्रेड करती थी और पूरे वीक का एवरेज निकालेंगे तो 8 लाख, पूरे मंथ का एवरेज निकालेंगे तो 25 लाख, हद से हद, इससे ज़्यादा नहीं है। बट आज कंपनी ने 2 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड किया है, हद पार वॉल्यूम आपको इधर देखने को मिल रहा है, जो दिखाता है या तो कंपनी में कोई बड़ी अपडेट हमें देखने को मिलने वाली है या फिर कंपनी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली है जल्द ही। अब आपका क्या मानना है इस कंपनी के रिगार्डिंग, कमेंट करके जरूर बताइए। आप किस तरह से इस कंपनी को देख रहे हैं वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।